नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जोट मोटिवेशन में, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि आपकी सोच को बदलने और आपके अंदर छुपी उस ताकत को जगाने का काम करते हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। यहां आपको मिलेंगी ऐसी सच्ची कहानियां, पावरफुल मोटिवेशनल स्पीचेस और जिंदगी बदल देने वाली सीख जो आपको हर मुश्किल परिस्थिति में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देंगी। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, खुद को हर दिन बेहतर बनाना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपके जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है। एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक साधारण लड़का रहता था। उसके पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जो बस किसी तरह घर चलाने के लिए काफी थी। अर्जुन बचपन से ही अपने पिता को दुकान पर ग्राहकों से बात करते हुए देखता था। वो अक्सर सोचता था कि कुछ लोग तो बिना मोल भाव के सामान खरीद लेते हैं, जबकि कुछ लोग घंटों खड़े रहते हैं लेकिन खरीदते कुछ नहीं। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर फर्क कहाँ है। सामान तो वही है, दुकान भी वही है, फिर परिणाम अलग क्यों? एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप सबको एक जैसा सामान बेचते हैं, फिर भी कुछ लोग खुश होकर जाते हैं और कुछ नाराज क्यों? उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम सामान नहीं बेचते, हम भरोसा बेचते हैं, हम अनुभव बेचते हैं। जो इसे समझ गया वो कुछ भी बेच सकता है। ये बात अर्जुन के दिल में बैठ गई। समय बीतता गया और अर्जुन बड़ा हो गया। उसने ठान लिया कि वो अपने पिता की दुकान को बड़ा बनाएगा। लेकिन जब उसने दुकान संभाली तो शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। वो ग्राहकों को समझ नहीं पाता था। वो सिर्फ प्रोडक्ट की खूबियां बताता, लेकिन ग्राहक प्रभावित नहीं होते थे। बिक्री गिरने लगी और वो निराश हो गया। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक दुकान पर आए। अर्जुन ने उन्हें कई तरह के महंगे सामान दिखाए, लेकिन बुजुर्ग ने कुछ नहीं खरीदा। जाते जाते उन्होंने कहा, बेटा, तुम बेचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन समझने की नहीं। ये बात अर्जुन को अंदर तक झकझोर गई। उस दिन अर्जुन ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ बेचेगा नहीं, बल्कि सीखेगा। उसने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। कौन किस चीज में रुचि लेता है, कौन जल्दी निर्णय लेता है, कौन भावनाओं से प्रभावित होता है। उसने ये समझना शुरू किया कि हर ग्राहक अलग होता है और हर एक को अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। धीरे धीरे उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब वो ग्राहक से पूछता, आपको किस काम के लिए चाहिए? आपका बजट क्या है? आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद है? और फिर उसी के अनुसार उसे विकल्प देता। उसने महसूस किया कि जब वो ग्राहक की जरूरत समझता है, तो ग्राहक खुद ही खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ महीनों में उसकी दुकान की हालत बदलने लगी। जो ग्राहक पहले एक बार आते थे, अब बार बार आने लगे। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी अर्जुन की दुकान के बारे में बताना शुरू किया। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि सेलिंग का मतलब किसी को मजबूर करना नहीं, बल्कि उसकी समस्या का समाधान देना है। एक दिन शहर में एक बड़ा मॉल खुला, जहां बड़े बड़े ब्रांड्स की दुकानें थीं। लोगों ने सोचा कि अब अर्जुन की छोटी दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अर्जुन की दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी, क्योंकि जहां मॉल में लोग सिर्फ सामान खरीदते थे, वहीं अर्जुन की दुकान पर उन्हें अपनापन और भरोसा मिलता था। एक बार एक ग्राहक मॉल से निराश होकर अर्जुन की दुकान पर आया। उसने कहा, वहां सब कुछ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यहां आपको सिर्फ सामान नहीं, समाधान मिलेगा। और सच में, वो ग्राहक हमेशा के लिए उसका नियमित ग्राहक बन गया। समय के साथ अर्जुन ने अपनी दुकान को एक बड़े व्यापार में बदल दिया, लेकिन उसने कभी अपनी मूल सीख नहीं भूली। पहले समझो, फिर बेचो। उसने अपने कर्मचारियों को भी यही सिखाया कि ग्राहक को सिर्फ बायर मत समझो, उसे इंसान समझो। एक दिन अर्जुन एक सेमिनार में गया, जहां उसे अपने अनुभव साझा करने के लिए बुलाया गया था। उसने वहां कहा, मैंने अपने जीवन में एक ही चीज सीखी है। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे इमोशन खरीदते हैं, वे ट्रस्ट खरीदते हैं। अगर आप उनके दिल तक पहुंच गए, तो उनकी जेब तक पहुंचना आसान हो जाता है। उसकी ये बात सुनकर पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। अर्जुन अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, वो एक इंस्पिरेशन बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सेलिंग कोई ट्रिक नहीं है, ये एक समझ है, एक भावना है। जब आप किसी को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो वो खुद आपके पास बार बार आता है। और यही असली सफलता है। याद रखिए।
जो व्यक्ति लोगों को समझ लेता है वो दुनिया में कुछ भी बेच सकता है। और ये बात अपने दिल में बसा लीजिए। सेलिंग का असली मतलब है लोगों के जीवन में वैल्यू जोड़ना, ना कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कला की जो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में काम आती है। कुछ भी बेचने की कला। आप सोच रहे होंगे कि बेचना यानी सिर्फ सामान बेचना, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। हम हर दिन कुछ न कुछ बेच रहे होते हैं। अपने विचार, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी स्किल्स, यहाँ तक कि अपने सपनों को भी। अगर आप नौकरी के इंटरव्यू में जाते हैं तो आप खुद को बेच रहे होते हैं। अगर आप किसी को अपनी बात मनवाते हैं तो आप अपनी सोच बेच रहे होते हैं। इसलिए सेलिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अब सवाल आता है कि आखिर सफल लोग कैसे कुछ भी बेच लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादू होता है? नहीं दोस्तों, उनके पास एक माइंडसेट होता है, एक अप्रोच होती है। सबसे पहली बात, वे प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे वैल्यू बेचते हैं। जब एक दुकानदार ग्राहक को सिर्फ सामान नहीं, बल्कि उसकी जरूरत का समाधान देता है, तभी असली बिक्री होती है। मान लीजिए एक दुकानदार कपड़ा बेच रहा है। अगर वो सिर्फ ये कहे कि ये कपड़ा अच्छा है, तो शायद ग्राहक प्रभावित ना हो। लेकिन अगर वो ये कहे कि ये कपड़ा आपको शादी में अलग पहचान देगा, आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करेगा, तो ग्राहक उस भावना को खरीदता है, ना कि सिर्फ कपड़े को। दोस्तों, सेलिंग का दूसरा सबसे बड़ा रूल है विश्वास, यानी ट्रस्ट। अगर ग्राहक को आप पर भरोसा नहीं है तो वो कभी नहीं खरीदेगा, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसलिए हमेशा ईमानदारी से बात करें। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म ट्रस्ट को कभी नुकसान न पहुंचाएं। एक बार आपने भरोसा जीत लिया तो ग्राहक खुद आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कम्युनिकेशन। जो व्यक्ति अपनी बात प्रभावशाली तरीके से नहीं रख सकता, वो कभी बड़ा सेलर नहीं बन सकता। शब्दों का चयन, आवाज का कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिलकर आपकी सेलिंग पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं। याद रखिए, लोग आपकी बात से पहले आपकी एनर्जी खरीदते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सामने वाला भी असमंजस में रहेगा। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। हर ग्राहक की एक इमोशन होती है। कोई स्टेटस के लिए खरीदता है, कोई कंफर्ट के लिए, कोई सेविंग के लिए और कोई फियर के कारण। एक सफल सेलर वही होता है जो ग्राहक की साइकोलॉजी को समझता है और उसी के अनुसार अपनी बात रखता है। जैसे एक स्मार्ट दुकानदार समझ जाता है कि ये ग्राहक बार्गेनिंग करेगा, ये जल्दी डिसीजन लेगा और ये सिर्फ देखने आया है। यही ऑब्जर्वेशन उसे सफल बनाती है। दोस्तों, सेलिंग में रिजेक्शन बहुत कॉमन है। अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं तो शायद 7 मना कर देंगे, लेकिन जो 3 लोग हाँ कहेंगे वही आपकी सफलता का रास्ता बनेंगे। इसलिए रिजेक्शन से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना है। हर ना आपको एक बेहतर हाँ के करीब ले जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा दुकानदार था जिसकी दुकान बहुत साधारण थी, लेकिन उसकी खासियत ये थी कि वो हर ग्राहक को नाम से पहचानता था, उसकी पसंद याद रखता था और हमेशा मुस्कुरा कर बात करता था। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर सिर्फ सामान लेने नहीं, बल्कि उस अनुभव के लिए आने लगे। उसकी बिक्री बढ़ती गई और कुछ ही वर्षों में वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसने कुछ अलग नहीं किया, बस उसने लोगों के दिल जीते। यही है सेलिंग की असली ताकत, दिल जीतना। जब आप ग्राहक को ये महसूस करवा देते हैं कि आप उसकी जरूरत समझते हैं, तो वो खुद आपके पास बार बार आता है। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो सेलिंग सीखिए, क्योंकि चाहे आप बिजनेस में हो, जॉब में हो या किसी भी फील्ड में हो, आपको अपनी वैल्यू दुनिया के सामने पेश करनी ही होगी। और जो व्यक्ति खुद को और अपनी बात को सही तरीके से बेच सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, सेलिंग का मतलब धोखा देना नहीं है, बल्कि सही चीज को सही व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचाना है। तो आज से खुद से वादा कीजिए कि आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, आप वैल्यू देंगे, ट्रस्ट बनाएंगे और लोगों के दिल जीतेंगे। क्योंकि जब दिल जीत जाते हैं तो बाजार अपने आप जीत जाता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आज की इस कहानी या सीख ने आपके दिल को छुआ है और आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मोटिवेशन का हिस्सा बन सकें। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट रोज पाना चाहते हैं तो चैनल जोट मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
इसे सही दिशा दीजिए, सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।